हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेलवे ग्रुप डी में आप कैसे एक अच्छे स्कोर ला सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी जो कि नोटिस निकाल चुका है, जिसकी एग्ज़ाम होने वाली है, आपका 17 अगस्त से इसका नोटिफिकेशन दिया गया है। देखिए, रेलवे ग्रुप डी में टोटल क्वेश्चन में जो पूछे जाएंगे ये आपका है 100 क्वेश्चन। इसमें आपका अटेम्प्ट कितना करना पड़ेगा, इसमें आपका अटेम्प्ट कम से कम तो आप जो जनरल हैं वो 80 से 85 तक कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सपोज इजी रहा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, इसलिए आप 80 से 85 तक आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 80 से 85। अब देखिए, इसमें कौन कौन से सेक्शन में कितने कितने मार्क्स आपको, अब देखिए कौन कौन से सेक्शन में आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर आप नेगेटिव मारते हैं तो आपकी जो सही मार्क्स है वो भी आपके चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम मैथ की बात करेंगे, तो मैथ में आपका 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में आप अगर टफ क्वेश्चन है तो आप 25 में कम से कम तो आपको 21 करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको मार्क्स दिला सकता है, क्योंकि इसमें जो मार्क्स आते हैं वो आपके कंफर्म मार्क्स होते हैं। तो आप 25 में 21 कीजिएगा तो समझ जाइए, इधर आपका मैं मार्क्स लिखता हूँ, इधर आपके 21 मार्क्स हो गए। सेकंड आपका रीजनिंग है, तो रीजनिंग में आपका 30 मार्क्स की रीजनिंग है, 30 क्वेश्चंस। तो रीजनिंग तो जानते हैं कि इजी लगता है सबको। खैर, सपोज इजी नहीं रहा तो आप रीजनिंग में कितने बना सकते हैं, तो 30 में आप रीजनिंग में कम से कम तो आप 26 बना ही सकते हैं। तो 26 आपका इधर हो गया, तो 26 मार्क्स आपके रीजनिंग से आ गए। थर्ड आपका है साइंस। तो साइंस आपको पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चंस। 25 में आप कितने बना सकते हैं, तो समझ जाइए कि 25 में आप 20 क्वेश्चन इधर रखिए साइंस में, क्योंकि साइंस में जो भी डाटा है वो फिक्स रहती है। तो आप अच्छे से साइंस पढ़ेंगे तो इसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो 25 में आप इधर 20 साइंस से ला सकते हैं, तो आपके 20 मार्क्स इधर हो गए। लास्ट बचा आपका जीके और करंट। तो जीके करंट दोनों को मिलाकर आपके 20 क्वेश्चन हैं। तो 20 में आप कम से कम तो इसमें समझ जाइए कि स्ट्रेटेजी के जिनके स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो स्ट्रेटेजी के स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप समझ जाइए 20 में आप इधर 10 ही कीजिए। 10 से नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन आप कीजिए इधर, 10 से 15 नहीं, 10 से 15 आप कीजिए इधर। तो अगर 15 आप करते हैं इधर तो 15 मार्क्स इधर आ गए आपके। ये तो मैं ले लिया कि इतना इतना करना है। अब इसमें से भी कुछ क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तो उसके नेगेटिव आपके जाएंगे। तो आप जोड़ लीजिए इधर कितना मार्क्स होता है आपका, 6 1 7 5 12 का 2 और हाथ में 1 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8, मतलब टोटल अटेम्प्ट आपका 82 जा रहा है। तो अभी और आपको 80 से 85 मतलब 3 क्वेश्चन और आपको बढ़ना पड़ेगा। तो आप समझिए कि मैथ में तो आपको 21 करना ही होगा, और रीजनिंग में 26 और साइंस में 20 और यहाँ पे 15। नहीं, आगे मत बढ़िए, आप 82 तक ही कीजिए, क्योंकि आपका जितना सही रहेगा उतना अच्छा रहेगा। सपोज 82 में आप काट छाट कर मतलब कि आप लाते हैं तो जनरल को लाना पड़ेगा 82 में कम से कम तो आपका 70 से 72 मार्क्स, इतना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा जो जनरल है। सेकंड में बात करूं EWS और थर्ड में OBC की बात करूं
तो ओबीसी की कट ऑफ जो है जनरल के नज़दीक ही जाएगी, समझ जाइए आप। तो जनरल ओबीसी का आप रखिए 65 से 70 के बीच में, क्योंकि ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी कट ऑफ जो है ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। और ईडब्ल्यूएस का आप रख सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की फॉर्म तो इस बार नहीं भराया था उतना, क्योंकि जिस समय रेलवे की फॉर्म आई थी उसमें ईडब्ल्यूएस स्टार्ट ही हुआ था, तो समझिए ईडब्ल्यूएस ज़्यादा लोग नहीं बना पाए थे, तो उतने लोग ईडब्ल्यूएस से नहीं फॉर्म डाल पाए हैं। इसलिए आप समझ जाइए जितने लोग भी डाले हैं उसमें से आप कट, ये जो मार्क्स है आपका मतलब ये जेन्युइन मार्क्स हैं। आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके इससे 10 नंबर से 15 नंबर और बढ़ेंगे, लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन होने का जो चांस है वो कम है, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम होगी वो बोर्ड वाइज अपने अपनी जो एक दिन में एक बोर्ड आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का जो चांस है वो नहीं है। तो आप अपनी जो है जेन्युइन मार्क्स को लेकर चलिए। आप जेन्युइन मार्क्स जो आपका है वो 70 से 72 आपको जनरल को लाना पड़ेगा। ओबीसी की जो है 65 से 70 आपको लाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस का देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस आपका इसको रख लीजिए 65 नहीं, इसको आप रख लीजिए 63 से लेकर इसको 67 तक रखिए आप। ये आपके ईडब्ल्यूएस के होंगे। नेक्स्ट आपका है एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ जो होगी आपका समझ जाइए ईडब्ल्यूएस के प्रॉक्सी होगी, तो इसका भी आप रख लीजिए 62 से लेकर आपका 68 रख लीजिए आप इसका कट ऑफ। ये एससी की कट ऑफ होगी। और एसटी की जो कट ऑफ होगी वो समझ जाइए आप 55 से लेकर आप 60 तक रखिए इसको। ये आपकी एसटी की कट ऑफ होगी। इससे 1-2 नंबर मतलब डिफ़र हो सकते हैं, खैर उससे कोई ये नहीं है, आपको मतलब ये लेकर चलना पड़ेगा कि इतना मार्क्स हमें गेन करना ही करना है। अब देखिए इसको दोस्तों आप एससी की जो कट ऑफ है इसको आप 60 से 65 रखिए, क्योंकि और कैटेगरी से इसकी कम जाएगी। तो एससी की कट ऑफ 60 से 65 रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जिसमें कि सीटें कम है तो उसमें ज़्यादा जा सकती है, इसलिए 60 से 65 तक एससी की कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस का मैं इसमें लग रहा है कि 63 से 67 नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ी स्टूडेंट कम है, तो आप इसको रख लीजिए 60 से इसको 62 तक रखिए आप। 60 से 62 ये आपके कट ऑफ रहेंगे। सो आज के लिए हमारा ये स्ट्रेटजी था। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।